देवरिया जनपद के बरहज थाना के एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को धोखा दिया तो प्रेमिका खुद प्रेमी के घर बारात लेकर पहुंच गई। भारी विरोध के बावजूद प्रेमिका शादी की जिद पर गांव के बाहर अड़ी रही। प्रेमिका के परिजनों ने गांव के बाहर ही बारातियों को रोक लिया और ईंट पत्थर चलाने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाल कर काबू कर लिया। आपको बता दें कि भलुवनी कस्बा निवासी नंदलाल के बेटी सुलोचना की शादी मझौली राज में कुछ वर्ष पहले हुई थी। किसी कारण पति पत्नी में अलगाव हो गया था। इसी दौरान सुलोचना का संबंध उसके बड़े भाई के साले बरहज थाना क्षेत्र के चकरा उपाध्याय गांव निवासी ब्रिजेश गुप्ता से हो गया और इनके संबंधों की जानकारी होने पर पति ने सुलोचना को घर से निकाल दिया, जिसके बाद सुलोचना और ब्रिजेश लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लगभग 3 साल साथ रहने के बाद ब्रिजेश साथ रहने से मना कर दिया, जिससे अजीज आकर आज सुलोचना भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष माया जायसवाल के साथ अपने प्रेमी के घर खुद बारात लेकर पहुंच गई। लगभग घंटों हाई वोल्टेज वहां पर ड्रामा चला। इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थिति को देखते हुए मौके पर कई थाने की पुलिस भी तैनात कर दी गई। इस बाबत पुलिस अधीक्षक का कहना था कि इस घटना में गाड़ी का शीशा भी टूट गया है। लड़की को चोट भी आई है। लड़की बारात लेकर गई थी और लड़का उसे पहचानने से मना कर रहा था। लड़की पूर्व में ही शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। जैसे ही घटना की जानकारी एडिशनल एसपी को और आसपास के थानों को हुई तो फोर्स को वहां पर भेज दिया गया। लड़की को थाने में लाया गया। जो तहरीर देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं चकरा उपाध्याय आई हूँ। मैं अपनी शादी करने के लिए मैं बारात लेकर आई हूँ महिला मोर्चा के साथ। ये मामला 4 साल से चल रहा है। 4 साल से मुझे वो झांसे में रखा था और अब हमको पहचानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है हम तुमको जानते ही नहीं है। क्या नाम है उसका? ब्रिजेश उर्फ सोनू गुप्ता। पिता का नाम श्री तुलसी गुप्ता। तो कैसे मैं आपसे संपर्क कैसे हुआ था पहले? सर, मेरे भाई की शादी 2013 में हुई और 2013 से ही हमारा उसका संबंध बनते चला आया। उसके बाद मैं अपने ससुराल मझौली राज चली गई। वो मेरे घर आते जाते रहा और मुझसे अवैध संबंध बनाते रहे। ये मेरे पति को देखा नहीं गया। 2 बार 3 बार देखे। चौथे बार वो हमको मार पीट कर निकाल दिए। उसी टाइम ब्रिजेश उर्फ सोनू गुप्ता हमारे घर गए थे और मुझे वहाँ से अपना पति करार करके मुझे वहाँ से लेकर आए। मेरे पहले वाले पति को मार कर पीट कर और मुझे वहाँ से उठा कर ले आए। मेरे माँ बाप के पास लाए। मेरे माँ बाप हमको निकाल दिए कि तुम क्यों इसके साथ आई हो। उसके बाद से वहाँ से हटकर जब उसको वहाँ से नहीं कोई चीज मिला रखने के लिए तो सीधे अपने गांव चकरा उपाध्याय लेकर आया और मुझे 7 महीने यहाँ पे रखा। इसी मैटर से लेकर मैं आज मैं उसको शादी करने के लिए बोली थी। बोला कि मैं जब तक साथ रहते गए जब अब शादी करने के बोलते गई वो बोल। देखिए, ये घटना जो है इसमें पुलिस थी वहाँ पे और इसमें गाड़ी जो है उसका शीशा टूटा है। लड़की को चोटें आई हैं वहाँ पे। बेसिकली जो मसला ये है कि ये बारात लेके गई थी और जो लड़का है वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। ये लड़की पूर्व में ही शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं। बाकी जैसे ही ये मेरे संज्ञान में आया, इस संबंध में एडिशनल एसपी को और आसपास के थाने की फोर्स को मैंने वहाँ पे भेजा। वहाँ पे स्थिति इस वक्त बिल्कुल नियंत्रण में है और जो आप बता रहे हैं कि ये मैडम है और जो लड़की है जिसको चोटें आई उसकी डॉक्टरी कराई जाएगी। उसको थाने में लाया गया है। थाने में जो है पहले भी इस संबंध में पूछताछ की गई थी और प्रयास किया गया था कि इनके बीच में जो है कुछ सुलह समझौता हो जाए। अब जो भी ये तहरीर देंगे और जो भी विधिक कार्रवाई है एज़ पर लॉ एज़ पर नॉर्म अमल में लाई जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए देवरिया से सत्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।